बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव किया है और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। मिशन 2023 की जिम्मेदारी सांसद अरुण साव को दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दांव कितना काम करेगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। के विधानसभा चुनाव से पहले साय के हाथों की जिम्मेदारी अब साव के हाथों में सौंप दी गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ी सर्जरी हुई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साव को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। अब इनके हाथों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम करेंगे। भरोसे पर खरा उतरने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और अटल जी ने जिस बड़े मन से छत्तीसगढ़ अलग राज्य निर्माण किया है, अटल जी के सपने को साकार करने के लिए 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कमल खिले, छत्तीसगढ़ के लोगों के आकांक्षाएं पूरी हो, इसलिए पूरी ताकत से लगेंगे। सबका साथ लेकर, सबको मिलकर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। एक नजर अरुण साव के सियासी सफर पर। बिलासपुर से सांसद हैं अरुण साव, हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं और छात्र जीवन में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। पार्टी और संघ के कार्य से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और वकालत के प्रोफेशन से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। बिलासपुर के अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बिलासपुर जिले के ही बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या कौशिक को भी बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा सकती है। लेकिन फिलहाल तो धर्मलाल जी बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उसको बधाई देता हूं अध्यक्ष बनने के लिए और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, 2023 में सरकार बनाएगी। देखिए, अब रणनीति तो पार्टी के बैठ करके करते हैं और अच्छी रणनीति बनेगी जिससे सभी को साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा और 2023 को टारगेट करके चलेंगे। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को कांग्रेस ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज किया है कि आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी अध्यक्ष आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को पद से हटाया जाना बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। अध्यक्ष बदले गए तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन में बदलाव जारी रहेगा। सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक समीकरण को ठीक बिठाने के लिए संगठन में सभी वर्गों को जगह दी जाती है। तो क्या बीजेपी 2023 से पहले यहां गुणागणित बिठाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद शुक्ल संचार प्रमुख हैं कांग्रेस के। स्वागत सुशील जी आपका। अनुराग सिंह देव प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, कोई भी बदलाव होता है तो निश्चित रूप से अच्छे के लिए होता है, अच्छा करने के लिए होता है, लेकिन साथ ही साथ उस बदलाव के पीछे यह बात भी रहती है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा था जिसे अच्छा किया जाने की दरकार थी। क्या आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी
चुनाव से पहले अपने अंदर जो एक तरीके से जो सांगठनिक रूप से जो एक स्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करनी थी, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय किया कि एक नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अवसर देना है। और इसलिए अरुण साव जी जो महाधिवक्ता रहे, विद्यार्थी परिषद के नेता रहे और युवा मोर्चा से जुड़े रहे, लंबे समय तक पार्टी का काम किया, बिलासपुर से एमपी हैं, तो ऐसे एक व्यक्तित्व को मौका देने का पार्टी ने निर्णय किया और इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा गया है। और स्वाभाविक रूप से सभी लोग मिलजुल कर इस परंपरा को, जो सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है बीजेपी में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, सबका साथ और सबका विकास, ये, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। विश्वास भूल गए आप, विश्वास सबका मिलेगा क्या इस नए बदलाव से? सवाल ये भी। और एक चीज़ मैं आपसे, क्योंकि कांग्रेस ने यही, सुशील जी तो साथ में बैठे हैं, उन्होंने यही आरोप लगाया है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। आपने अपने आदिवासी नेता, क्योंकि आप बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि हमने राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी को बैठाया है और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या हो गया? आज के दिन को चुना आपने। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो ये तय किया जाता है कि कौन फ्रंट में खेलेगा, कौन बैक खेलेगा, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, सारा तय किया जाता है। और ये दिन वाली बात नहीं है। जहां तक प्रश्न कांग्रेस का है, तो मुझे लगता है कि इनके यहाँ कांग्रेस के आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की क्या दुर्दशा है, ये छुपी नहीं है। अभी अभी वो बेचारे रो रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं, बाहर के लोगों को बना देते हैं, उपेक्षा हो रही है, सुनवाई नहीं है, ये तमाम बातें आती हैं। तो सत्ता में रहते हुए इनके प्रदेश अध्यक्ष की क्या स्थिति है, ये छुपी नहीं है। जहां तक प्रश्न किसी आदिवासी नेता का है, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रेणुका सिंह जी को स्थान दिया ट्राइबल समाज से। विष्णुदेव साय अटल जी के सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, और 3 बार विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी के हित के बारे में कांग्रेस न सिखाए, वो अपनी चिंता करे। ठीक है, वो अपनी चिंता, कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि फुटबॉल का मैच शुरू हो चुका है, जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, सुशील जी। और किसको अंदर लेना है, किसको बीच में खिलाना है, किसको गोल पोस्ट के पास रखना है, किसको अलग अलग जगहों पर, किसको कैसे खिलाड़ियों को बैठाना है, ये बीजेपी तय करेगी। किसको बाहर बिठाना है, ये भी वही तय करेगी। फैसला उसने लिया है, कांग्रेस को क्यों आपत्ति? नहीं, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है अनुराग जी, पुनीत जी। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मसला है, वो किसे बनाए किसे हटाए, उनके पार्टी का अंदरूनी विषय है। कांग्रेस पार्टी को इसमें जंच मात्र भी आपत्ति नहीं है। लेकिन एक सामान्य सा सवाल था, आप लोगों के माध्यम से ही उठाया गया था कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, आज आदिवासी संस्कृति के उत्थान का दिन है, आदिवासी संस्कृति को सहेजने का दिन है। आज छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासियों की है, और छत्तीसगढ़ का पूरा छत्तीसगढ़ आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन हर्ष और उल्लास के साथ में आह्लादित है। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आदिवासी नेता, जो काफी सीनियर आदिवासी नेता है, स्वयं अभी अनुराग सिंहदेव जी बता रहे थे, पूर्व केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री थे, उनको अचानक पद से हटाया जाता है, तो इसमें सवाल तो खड़े होंगे। जहां तक दूसरा बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने का बात है, अब भारतीय जनता पार्टी इससे अपने आप को मजबूत होने का दावा कर रही है। तो पुनीत जी, एक शेर है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। ये लगातार 3.5 साल में इन्होंने 2 अध्यक्ष बदले हैं। इसके पहले विक्रम उसेंडी जी को उनका पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया। जब 2018 के विधानसभा चुनाव के समय धरमलाल कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होने के बाद विक्रम उसेंडी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उन्हें पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया गया, उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया गया, विष्णुदेव साय जी को अवसर दिया गया, उनको उनके ऊपर भी अविश्वास जताया गया, जबकि वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय आदिवासी नेतृत्व की मुहिम छेड़े, जिन्होंने कहा था कि वर्तमान नेतृत्व के बजाय भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक नेतृत्व। ऐसे समय एक आदिवासी नेता को हटा के आप गैर आदिवासी को
ये नेतृत्व देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये भी तो ये सुशील जी आप जो कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारी से हटा करके और कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी देने का बीजेपी ने ख्याल किया हो। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ये सोचा हो। पूछते हैं, इसका जवाब भी पूछते हैं, लेकिन साथ ही में मैं आपसे सिंघदेव साहब एक चीज और समझना चाहूंगा कि क्या जो सुशील जी कह रहे हैं वही होता है जब मार्केटिंग में, मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, जब मार्केटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है तो हटाते चलो। एक फॉर्मूला ये होता है कि हटाते चलो, परफॉर्म नहीं हो रहा तो हटाते चलो, कम से कम ये तो दिखेगा कि बदलाव हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए सुशील आनंद जी मेरे ख्याल से बातें भूल जाते हैं बीच बीच में। अभी कुछ दिन पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो विष्णुदेव साय जी की टिकट कट गई थी, केंद्रीय मंत्री रहे पहले, और रमेश बैस जी की भी टिकट कट गई थी बीजेपी। लेकिन बाद में रमेश बैस जी 2 स्टेट्स के राज्यपाल बने और विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब पूर्व निर्धारित है। अब ये अलग बात है कि उनको वहां बैठकर दिख रहा है किसको हटा दिया किसको बना दिया, लेकिन मैं तो मानता हूं कि बीजेपी में वो स्थिति नहीं है जो कांग्रेस के अंदर आदिवासी समाज की है। और आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व से लेके सारे चीजों में उलाहना सहना पड़ा, और यही कांग्रेस एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से जो इन्होंने बनाया था, पहला मुख्यमंत्री, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। और उसमें ये मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी, और ये नंबर 2 दावेदार नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस तो खैर आरोप लगाएगी, ठीक है, आप जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं आता हूं आपके पास सुशील जी, लेकिन आप मुझे शॉर्ट में ये बताइए कि आपके पास अब चुनाव में जाने का बहुत समय नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज से देखा जाए, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति तो सभी जान रहे हैं कि आपकी क्या है विधानसभा में। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो काफी आक्रामक तरीके से परफॉर्म कर रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भी हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अभी लगातार सरकार को घेरा, विधानसभा के अंदर हम इस सरकार को बैकफुट में लेके आए। तो अब तो हम मान रहे हैं कि सरकार को हमने पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज कर दिया। चलिए ठीक है, और यही आप कह रहे हैं कि एक्सपोज कर दिया है और यही बल मिलेगा। ठीक है, सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं। सुशील जी, कहीं ये मुस्कुराहट ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएगा, मुगालते तो नहीं पाल लेगी कांग्रेस कि ठीक है साहब बदल रहे हैं और उनके पास तो वक्त नहीं है और तैयारी में कमी तो नहीं रहने वाली कांग्रेस की? कैसे, कितनी मुश्किल है डगर आपकी इसकी? बिल्कुल नहीं पुनीत जी, हमने जनता के हित में जो निर्णय लिया है उसके कारण हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में हमारी सरकार फिर से वापस आएगी। ठीक है, आप भरोसा जता रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं सीधे आपको बिलासपुर लिए चल रहा हूं। आप भी चलिए साथ में बिलासपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में संबोधन दे रहे हैं। ठाकुर जी, सियाराम नेताम जी, धनेश्वर नेताम जी, मुकुंद सिंह नेताम जी, साथ ही विभिन्न प्रदेश से आए हुए सब अतिथिगण, प्रदेश के कोना कोना से आए हमार आदिवासी समाज के सब पदाधिकारी मन, बहुत अगन नर्तक दल के साथी मन आए हैं, उकरो मन का अभिवादन, हमारे जनप्रतिनिधि मन, सियान मन, दीदी मन, लइका मन, सब अधिकारी मन और पत्रकार साथी मन। सबसे पहले विलंब से आए थे, एक बार आप सबसे क्षमा चाहता हूं। हेलीकॉप्टर से आना रही से, लेकिन पानी खूब गिरत रही से रायपुर में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाई, तो फिर डॉक्टर पेन साहब टेकाम लेके हैं तो यहाँ रायपुर के कार्यक्रम निपटा। पहले मैं भाषण दे देता हूं और उसके बाद फिर बाई रोड हमारा शिशुपाल सोरी जी और हमार भानु प्रताप जी तीनों जन फिर सड़क मार्ग से आए। रास्ता में राजेंद्र शुक्ला, अभय नारायण ये रास्ता में रोके रही से स्वागत करबो, हम क्या स्वागत करवे तो लेट हो जाही, तुमन वहां आए फोन करके बता दे तो स्वागत ला झोंक ले है ना, तुमन आहू वहां साइंस कॉलेज ग्राउंड में। बहन अर्चना पोर्ते जी, बहुत सब साथी बिलासपुर के चौक चौराहा बहुत सब साथी मन है स्वागत बर माला फूल माला लेके खड़े रही से।
पहली बार ऐसे हुई सो कि मैं नहीं रुके, वो सब साथी से मैं क्षमा भी चाहता हूँ काबर कि यहाँ आना रही से दूर दूर से आया है और सब लोग अपन घर भी जाना है। पानी बरसात के दिन आज 9 अगस्त दो बात भर हमन पूरा देशवासी मन स्मरण करतन। एक तो विश्व आदिवासी दिवस है, पूरा दुनिया भर के आदिवासी मन आज के दिन महत्वपूर्ण काबर के यूनाइटेड नेशन आज ला आदिवासी दिवस के रूप में ये चिन्हित करी। सब पूरा दुनिया भर के आदिवासी आज इकट्ठा होके विश्व आदिवासी दिवस मनाते, ओकर पर भी बहुत बहुत बधाई। दूसरा आज 9 अगस्त क्रांति के रूप में हम सब जानतन देश के आजादी में एक महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई आज के दिन महात्मा गांधी मुंबई में केरिस अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई के नारा महात्मा गांधी देश और बड़े बड़े नेता मन अंग्रेज मन और गिरफ्तार करके जेल में डाल देश। जहां तक देश की आजादी की लड़ाई की बात है तो हमारे आदिवासी नेता मन कोनो कर पीछे नहीं रहे। 1857 के गदर के बात हो, चाहे जंगल सत्याग्रह के बात हो, हमारे आदिवासी नेता मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और में शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में बोला 10 दिसंबर के बोला फांसी टांग दी गई से। हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता मन पीछे नहीं रहा। 1824 में परलकोट के राजा गैन सिंह लोकर महल के सामने आदिवासी राजा बोला फांसी में टांगेरी से। गुंडाधूर अंग्रेज मन होकर बहनी ऊपर गलत नजर डाले, वो अंग्रेज मन के खिलाफ बगावत के बिगुल फुकीस आत्मसम्मान पर आदिवासी मन के गौरव की रक्षा पर गुंडाधूर अपन प्राणों के निछावर दे। ऐसे हमारा आदिवासी समाज यदि प्रदेश के बाहर करें तो बहुत का नाम आई, जिसमें जबलपुर के रानी दुर्गावती शंकर कतेक जन के नाम गिनान, जेमें ना आदिवासी स्वतंत्रता के आजादी की लड़ाई में ओकर मन के महत्वपूर्ण भूमिका रहे। अंग्रेज मन लोहा के चना चबाया के काम करे है तो हमारा आदिवासी समाज के नेता मन करे। जैन समाज प्रकृति के साथ जीते, प्रकृति के साथ खुले विचार से खुलापन समाज में अतेक यदि आदिवासी समाज में कहे जाए तो लोकतांत्रिक समाज, एक से बड़े समाज दूसरा आपला नहीं दिखा। हमारे बस्तर में हम सब देवी देवता पूजा करतन, सब समाज में देवी देवता पूजा करे परंपरा है, लेकिन ऐसे कोई समाज नहीं है जिन देवी देवता ले भी सजा सुनाए। लेकिन बस्तर में यदि ओकर देवता कहूं ओकर बात नहीं मानीस, बहुत ओला चाउर चढ़ा थे, उल्टा पाक के कुकरी दी, बोकरा भेंट करी, सब करी और कहूं ओकर काम ला नहीं करीस, हमार बैगा मन के आवेदन ला नहीं स्वीकार करीस, आदिवासी परिवार के काम ला नहीं करीस, तो समझ ले ओकर मन के सुनवाई होते, ओकर मन के कोर्ट लगते, देवता मन के कोर्ट लगते। पहली बार तुम सुने वही बस्तर में लगते। और जैन देवता कहूं ओकर काम नहीं करी तो सजा भी सुनाए जाते और दफनाए भी जाते। गलत बात बोला था, सही बात है नहीं? तो आते न्याय प्रिय समाज दूसरा कौन हो सकते? काबर के आदिवासी समाज अपन देवता के साथ धान भी बोते, फसल भी बोए काम ल करते, ओकर साथ निंदाई कोड़ाई भी करते, ओकर साथ फसल भी काटते और मिंजाई भी करते। यदि कुटाई पिसाई करना है तो अपन देवता के साथ करते। खान पान रहन सहन बार ब्याह सब में अपन देवता के साथ नाचते, ओकर साथ खाते पीते सब। ये आदिवासी समाज वो अपन अलग समझ भी नहीं करे। ओकर देवी देवता मतलब हमार परिवार, हमार सियान, हमार मुखिया, ऐसे आदिवासी समाज। तो प्रकृति के साथ
उन्मुक्त जीवन जीने वाला समाज। आज एकर मन के स्थिति में सुधार हो, यूनाइटेड नेशन एक बार व्यवस्था करीस के आदिवासी मन के, मूल निवासी मन के स्थिति में कोई सुधार नहीं होते, ओकर चिंता जाहिर करीस। पूरा दुनिया भर के 90 देश में आदिवासी मन फैले है, ओकर मन के उत्थान विकास के बात होते। हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार तुम देखे कि नक्सलवाद के नाम से कैसे आदिवासी मन के घर उजाड़े गए, कैसे ओकर मन के स्कूल तोड़े गए, कैसे शिक्षा से दूर करे व्यवस्था करे, पलायन करे बर्बाद हुए। बस्तर में आदमी 600 गांव उजाड़ गए। जैन आदमी जैन निडर हो गए घुमत रही से बस्तर में, ओकर चेहरा में दहशत के साया, चिंता, माथा में चिंता के लकीर, परेशान। कोनो आदमी अपरिचित आदमी दिखे, पहले हमन बस्तर जान तो कहूं माटी तिहार होते, आमा तिहार होते, तो फिर रास्ता भी रोकतीस। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।